हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अजय आज आपको बताऊंगा कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। अगर पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर लिखने से मना करती है तो हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं कि हम पुलिस को बाध्य करके किस तरह से अपनी एफआईआर लिखा सकते हैं। कई बार थाने में हम लोग जाते हैं किंतु थाने में सुनवाई नहीं होती और पुलिस वाले अक्सर बिना एफआईआर लिखे ही हमें वहाँ से भगा देते हैं। तो इसी बारे में मैं प्रकाश डालूँगा और आपको अवगत कराऊँगा कि कैसे हम पुलिस के रिफ्यूज़ल के बाद भी कोर्ट के माध्यम से एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। सीआरपीसी की किन किन धाराओं में हम यह प्रोसीडिंग कोर्ट के माध्यम से करा सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, कोर्ट के माध्यम से एफआईआर कराने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में एफआईआर है क्या, होती कैसे है, किन किन अपराधों की एफआईआर की जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 154 के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। कॉग्निजेबल मीन्स संज्ञेय अपराध, जो अपराध संज्ञेय हैं उनकी एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है। तो प्रावधान क्या है, एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोर्ट के माध्यम से किस धारा में हम एफआईआर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, अगर आपके साथ की गई वारदात संज्ञेय अपराधों में आती है तो आप एफआईआर रजिस्टर्ड पुलिस में करा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 154 सबसेक्शन 2 में प्रावधान है कि कॉग्निजेबल अपराधों की जो एफआईआर है किस तरह से लिखी जा सकती है, उसका प्रोविज़न क्या है। तो पहले तो अगर हमारे साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या वारदात हुई है तो हम पुलिस स्टेशन जाके ओरल भी सबमिशन दे सकते हैं और रिटन में भी दे सकते हैं। अगर हम ओरल सबमिशन देते हैं, ओरल हम अपनी कंप्लेंट देते हैं, तो पुलिस ऑफिसर, थाने का कोई भी इंचार्ज हो सकता है या कोई आईओ लेवल का या एक पुलिस ऑफिसर हो सकता है थाने का, जो कि हमारी ओरल कंप्लेंट को नोट डाउन करेगा। नोट डाउन करने के बाद में हमें पढ़ के सुनाएगा हमारी ही लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हम समझते होंगे। उसके बाद उस कंप्लेंट में हमारे साइन होंगे और वो एफआईआर रजिस्टर्ड होने के लिए चली जाएगी। एक तो प्रोविज़न है ये। दूसरा, हम पुलिस कंप्लेंट खुद लिखकर भी पुलिस को दे सकते हैं, जिस पर पुलिस संज्ञान लेते हुए एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। अब जान लेते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, हमें वहाँ से भगा देती है या किन्हीं कारणों से हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाती और हम संतुष्ट नहीं हो पाते। याद रहे, एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही लिखी जाती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। अब समझ लेते हैं कि अगर पुलिस रिफ्यूज़ कर देती है एफआईआर लिखना तो हम किस तरह से एफआईआर को कोर्ट के माध्यम से करा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंदर ये वर्णित है। तो समझते हैं 156(3) क्या कहती है। अगर कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने का इंचार्ज एफआईआर लिखने से मना कर देता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले अपनी लिखित या ओरल कंप्लेंट जो उस थाने का एसपी है, मतलब उसका हायर ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको अपनी शिकायत देंगे। शिकायत ओरल या रिटन दोनों तरीके से हो सकती है। जब हम एसपी को रिपोर्ट देंगे तो एसपी के पास पूरी पावर है कि जो आपने शिकायत एसपी को दी है उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाने को डायरेक्शन दे के आपकी एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के ऑर्डर दे सकते हैं। ये एसपी को पावर है। एक तो आपकी ये क्लियर होगी कि अगर थाना नहीं करता तो आप एसपी के पास जाके करा सकते हैं, एसपी भी आपका डायरेक्शन दे के एफआईआर करने में मदद कर सकते हैं। या तो वो डायरेक्शन दे देंगे एफआईआर करने की, या खुद अगर एफआईआर करते हैं। एक चीज़ और, अगर एफआईआर रजिस्टर्ड एसपी के आदेश के माध्यम से होती है तो एसपी खुद भी संज्ञान ले सकता है या किसी अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को या किसी और अन्य अधिकारी को जो कि उस थाने के अंतर्गत आता हो, उसकी जो इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है अपने हाथ में ले सकता है।
अब मान लेते हैं कि एसपी भी हमारी एफआईआर रजिस्टर ना करे तो हम क्या करेंगे। इसके लिए सीआरपीसी में धारा 156(3) है। अब उसका प्रोसीजर क्या है, हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले जो पुलिस स्टेशन हम गए थे, जो हमारी रिटन कंप्लेंट थी, ठीक है, उस कंप्लेंट को हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एसपी ऑफिस और थाने को पोस्ट कर देंगे। उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल के अपने पास रख लेंगे। कोर्ट में जाएंगे, वकील साहब से मिलेंगे, वकील साहब को हायर करेंगे, वकील साहब को आ रही पूरी वारदात बताएंगे कि हमारे साथ ये घटना हुई, पूरा घटनाक्रम बताते चले जाएंगे। वकील साहब आपसे एक वकालतनामा मंगाएंगे, आपकी पुलिस कंप्लेंट और आपके साक्ष्यों को साथ में रखते हुए एक आपका प्रार्थना पत्र तैयार करेंगे, जो कि कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी के अंदर होगा। तो जब हमारी एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन है, कोर्ट में पहुंच जाएगी कि ये प्रार्थना करते हुए कि मेरे साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किए गए हैं, किंतु पुलिस ने और एसपी ने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने दोनों जगह कंप्लेंट की है, तो अपनी सारी तथ्यात्मक जितनी भी आपके साथ कह सकते हैं कि वारदात हुई हैं या आपके साथ जो भी ऑफेंस हुए हैं, उनकी सारा घटनाक्रम आप उस एप्लीकेशन में लिखते हुए कोर्ट में दाखिल कर देंगे। वकील साहब उस पर बहस कर देंगे। धारा 156(3) के अंदर मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन दे देगा इन्वेस्टिगेशन करने की, इन्वेस्टिगेशन अर्थात एफआईआर रजिस्टर करने की। आपकी एफआईआर उसी टाइम रजिस्टर्ड हो जाएगी। पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर करके कोर्ट को सूचित करेगी कि हमने एफआईआर रजिस्टर कर ली है। सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंदर ये प्रोविज़न है। साथियों, आपने आज जाना कि अगर पुलिस एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देती है संज्ञेय अपराधों में, तब हम कोर्ट के माध्यम से किस तरह से अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।